राजगढ़ जिले में दिनांक 9 एवं 10/6/2025 की रात्रि को थाना कुरावर क्षेत्रांतर्गत ब्रिज के आगे ग्राम सिमला गोगा जोड़ से अंदर रोड पर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। तभी मामला संज्ञान में आते ही जिले की पुलिस टीम हरकत में आ गई और कुरावर एवं उसके आसपास के थाना क्षेत्रों को अलर्ट कर दिया गया और मोटरसाइकिल वाहन से आए 3 लुटेरों की तलाश प्रारंभ की गई। लुटेरे भी इतने शातिर थे कि कच्चे रास्ते के सहारे भागने में सफल हो गए, परंतु पुलिस का सर्चिंग अभियान नहीं रुका और आखिरकार कड़ी मेहनत और तकनीकी सहायता के जरिए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं अप्रत्याशित घटनाओं पर अंकुश लगाने सहित आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिला पुलिस कप्तान द्वारा अपनी टीम का कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन कर जिले में घटित कई संपत्ति संबंधी अपराधों का खुलासा किया जा रहा है। वहीं थाना कुरावर क्षेत्र में घटित बड़ी घटना पर तत्परता से संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी ने जिले की तकनीकी की साइबर सेल को मिलाकर एक टीम का गठन किया गया। फरियादी ने थाने में उपस्थित होकर अपने साथ हुई घटना का वृतांत सुनाया, जिस पर थाना कुरावर में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया और मोटरसाइकिल सवार पर कुछ बदमाशों ने दिनांक 9 एवं 10 तारीख को ग्राम माना के पास बोड़ा निवासी बलराम रोहेला के साथ अपराध कारित किया था। अज्ञात लुटेरे उस व्यक्ति से उसका पर्स, मोबाइल और मोटरसाइकिल लूट कर ले गए थे। विवेचना के दौरान थाना कुरावर की टीम के साथ जिले की तकनीकी टीम को काम पर लगाया गया। कुछ सीसीटीवी सहित तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए, वहीं मुखबिरों को भी काम पर लगाया गया। सूचना के अनुसार आरोपी गणों की पहचान हुई, जिनमें भोपाल के करौंद क्षेत्र के रहने वाले 3 लड़कों द्वारा घटना को करना पता चलने पर तत्काल हरकत में आकर पुलिस टीम द्वारा ग्राम लखनवास हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने दबिश दी गई, जहां से घटना के आरोपी भारत सिलावट पिता प्रेम नारायण सिलावट उम्र 26 साल निवासी पलासी कॉलोनी करौंद भोपाल, सुनील पिता लालाराम अहिरवार उम्र 18 साल निवासी पलासी कॉलोनी करौंद भोपाल एवं भरत पिता जगदीश चौहान उम्र 22 साल निवासी रतन कॉलोनी भोपाल को विधिवत रूप से हिरासत में ले लिया गया। आप सब लोग जानते हैं थाना कुरावर में एक लूट की घटना हुई थी 9 और 10 जून की दरमियानी रात को। उस लूट की घटना में 3 आरोपियों ने मिलकर एक हमारे जो आवेदक हैं बलराम रोहेला, इनकी मोटरसाइकिल छीन ली, इनकी मोबाइल छीन ली और 7,000 रुपये कैश छीन लिए। उसके बाद इसमें पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज करी 309 में BNS में और इनकी तलाश शुरू करी। जब हमको लीड मिली कि आवेदक के मोबाइल में आरोपी यूज़ कर रहे हैं, आवेदक के मोबाइल को और आवेदक के सिम मोबाइल के सिम आरोपी अपने मोबाइल में चला रहे हैं, तो एक ये लीड मिली। इसके अलावा CCTV फुटेज से हमको भी लीड मिली। इस लीड में आगे बढ़ के टीम भोपाल गई और भोपाल में इन 3 आरोपियों को अरेस्ट किया और वापस लेकर आए। आरोपियों से कैश जब्त किया गया है, आवेदक की लूटी हुई मोबाइल जब्त की गई है और आवेदक की लूटी हुई मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इस तरीके से इसमें 100% रिकवरी हुई है जो लूटा गया था और एक टीम की बहुत बड़ी सफलता है, जिसमें इस टीम को रिवॉर्ड भी दिया जाएगा और जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। ये एक राजगढ़ पुलिस की एक अच्छी सफलता है। धन्यवाद। हमको एक अच्छी लीड मिली, इसमें हमको CCTV कैमरों की भी काफ़ी मदद मिली। लगभग इसमें 40 से 45 CCTV कैमरे भी खंगाले गए। तो जब आरोपियों की आइडेंटिटी उनके मोबाइल नंबर से, चुराए हुए मोबाइल में चली हुई सिम से, CCTV कैमरों से एस्टैब्लिश हो गई, तब हमने टीम को भेजा और टीम ने उनको दस्तयाब किया। इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये आरोपी जो है ये भोपाल के रहने वाले हैं, बाहर ज़िले के हैं, यहाँ पर आकर उन्होंने लूट करी। न केवल इतना, ये एक बहुत ध्यान में देने वाली बात है कि इनमें एक आरोपी के लगभग 12 पूर्व अपराध हैं चोरी और लूट के, जो कि निशादपुरा में 3 अपराध हैं, हिटखेड़ी में 3 अपराध हैं, सुखी सेवनिया में 2 अपराध हैं, बैरसिया में 2 अपराध हैं। इसके अलावा भोपाल के अलावा रायसेन में भी, औद्योगिक क्षेत्र रायसेन में भी अपराध है, सांची में भी अपराध है। यहाँ तक कि हमको ये भी अभी संज्ञान में आया है कि यहाँ से लूट करने के बाद इस दौरान जब तक हम उसको पकड़े उन्होंने भोपाल में भी एक लूट कर दी है और उसकी भी जो है उसकी भी हमने उसमें भी हमको सफलता मिली है और हम भोपाल पुलिस से भी इसमें कोऑपरेट करके उनको भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि उनकी अभी जो लूटी गई मशरूका है जल्द से ज़्यादा जब्त हो। इस
इसमें आरोपियों के मैं नाम बता देता हूँ। पहले है भारत सिलावट, जिनका मैंने अभी आपको ये पूरा जो 12 अपराध पूर्व के बताए। भरत सिलावट निवासी भोपाल, सुनील अहिरवार निवासी भोपाल, भरत चौहान निवासी भोपाल, ये तीनों भोपाल के निवासी हैं। जो मशरूक हमने जब्त करी है वो जो पैसे हैं कैश, जो मोबाइलें हैं आवेदक की मोबाइल, और आरोपियों ने जो आवेदक की सिम अपनी मोबाइलों में चलाई थी, इसलिए आरोपियों की भी मोबाइल। मोटरसाइकिल जो चुराई गई थी, जो लूटी गई थी, आवेदक की मोबाइल और आरोपियों की मोटरसाइकिल, आवेदक की मोटरसाइकिल और आरोपियों की मोटरसाइकिल, ये आपने जब्त करी है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि लूट की घटना एक इम्पॉर्टेंट घटना है, जिससे एक इंसान थोड़ा घबरा जाता है। इसीलिए जब हम उसको पकड़ते हैं तो हमको दुगनी सफलता का एहसास होता है कि ना केवल हमने लूटकर्ता को, हमने जो आरोपी है उसको पकड़ा है, बल्कि जो आवेदक है उसको भी पुलिस के प्रति एक विश्वास होता है कि नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन पुलिस के सपोर्ट से मुझे एक क्लोजर मिला, एक उसको एहसास होता है कि वो जो उसका उस समय का जो डर होता है, जो जब लूट हुई थी, तो वो डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है जब आरोपी पकड़ाया जाता है। तो ये हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि वो जो आवेदक है वापस उसी फीलिंग में आ जाए जो उसकी लूट के पहले फीलिंग में कि वो राजगढ़ में खुले घूम सकता है। ये फीलिंग एक अपने आप में एक सक्सेस रहती है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। इसलिए मैं SGOP साहब कुरावर, थाना प्रभारी कुरावर, जिन्होंने दिन रात इसमें एक कर दिया, बिल्कुल पीछे पड़ के उन्होंने इसको आरोपियों को दस्तयाब किया, जब्त मशरूक का दस्तयाब की और इनको पकड़ के वापस यहाँ पर लेकर आए, अरेस्ट किया। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारे SGOP साहब को और हमारी TI मैडम को। उन्होंने बहुत मेहनत करी, आपकी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत करी और मुझे उम्मीद भी थी आप उतनी मेहनत करेंगी। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और पूरी टीम को मेरी तरफ से। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे माननीय IG सर को भी, जब मैं बताया उनको भी, तो वो भी काफ़ी उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि इस तरीके की जो लूट की घटना जब पकड़ी जाती है तो ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी सफलता रहती है, तो उनकी तरफ से भी रिवॉर्ड दिया जाएगा। सर, जैसे आरोपी पकड़े तो इसका आधार जैसे क्या? देखिए, आरोपी का सबसे बड़ा आधार बना कि जो आवेदक की मोबाइल जो उन्होंने लूटी थी, उन्होंने उसमें अपना सिम चलाया, ना केवल उसमें उसने सिम चलाया है, बल्कि आवेदक के जो सिम थे उन्होंने दूसरी मोबाइल में भी चलाया। तो इस तरीके से हमको 2 बार उनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुई। इसके अलावा CCTV फुटेज काफ़ी सारे खंगाले गए, उनमें वो दिख रहे थे जाते हुए आवेदक की मोबाइल, आवेदक की मोटरसाइकिल पे, तो उससे भी हमको कंफर्म हुआ कि ये वही लोग हैं। तो ऐसे 2 बार हमको आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की।